नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए लाए हैं एक मोटिवेशन स्टोरी, जिसको सुनकर आप लोग भी समझोगे कि क्या भारत में ऐसा पॉसिबल है। क्या मतलब भारत में कई कई जगह ऐसा है कि लोग वहाँ के ऐसे लोग हैं जो खाने के लाले पड़े हैं, मतलब उनको खाना ही नहीं मिल पा रहा सही से। वहाँ के लोग सोचते हैं बस हमको अगर चावल और नमक मिल जाए तो हम अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकते हैं, मतलब इतने परेशान लोग हैं। तो ऐसे ही कहानी एक परिवार की है जिसके परिवार के लोग बहुत गरीब है, मतलब उनको घर सही से नहीं है और उनका एक बेटा है, बहुत ही मतलब पढ़ाई में एवरेज है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। जब उसके पिताजी काम पर चले जाते थे और उसकी माँ बीमार ही थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, हमेशा घर पर ही रहती थी। तो वो लड़का क्या करता था, स्कूल नहीं जाता था, मतलब नाम था स्कूल गया, लेकिन स्कूल न जाकर वह दोस्तों के साथ मोबाइल चलाता था और टाइम अपना स्पेंड करता था। ऐसे कई दिन से चलता रहा। उसकी माता की तबीयत बहुत ख़राब होती चली गई। उसके जो पिताजी थे एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो फैक्ट्री में काम करने से उनका जो पैसा मिलता था वो दवा में लगाते थे और कुछ पैसा अपनी बेटे के फीस के लिए देते थे और थोड़ा सा पैसा क्या है खाने में खर्च करते थे। मतलब सही से खाना भी नहीं खा पाते थे उनके परिवार के लोग। और बेटे को ये मालूम नहीं था कि ऐसा मतलब हमारे परिवार में हो रहा है। बस वह क्या करता था, खाना खाया, खाना खा के मोबाइल लिया और चला गया अपने दोस्तों के साथ। एक दिन उसका एक फ्रेंड था, उसके घर पर आया और बोला कि चल यार कहीं घूमने चलते हैं। तो उसका जो दोस्त था आया, जब उसके घर पर पहली बार घर पे ही आया था, तो वो लड़का बोला कि यार हाँ चलो चलते हैं, लेकिन माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। बोला कि अच्छा ये पहले बता कि तेरा घर कौन है। बोला कि यही है। बोला कि यार ये घर तुम्हारा है। बोला कि हाँ क्या हुआ। अभी जो पीछे घर दिख रहा है ना, यही से घर था उसका। बोला कि यार इस घर में तुम रहते हो, अगर मान लो तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान ही आ गया तो क्या कहाँ बैठाओगे। बोला कि यार बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करें, मेरे पास घर ही नहीं है, यही घर है, इसी घर में हम तीनों लोग रहते हैं, हम मम्मी पापा रहते हैं। बोला कि यार तो बहुत ख़राब घर है। बोले अच्छा तुम्हारी माँ कहाँ पर है। बोले कि माँ बहुत बीमार है, उस घर में है। उसका जो दोस्त था वो इतना परेशान हो गया कि यार मतलब तुम लोग यार कैसे इस घर में रहते हो, मतलब इतना ख़राब इतना छोटा घर कैसे मतलब स्पेंड करते हो यार इसमें तुम। फिर बोला कि अच्छा ये पहले बता तेरे पापा कहाँ गए। बोले फैक्ट्री में काम करने गए। तो उसका जो दोस्त था ना वो फैक्ट्री को देखा था। बोला कि अच्छा ये पहले बता तेरे घर की कंडीशन इतना ख़राब है फिर भी तू अपने दोस्तों के साथ मोबाइल चलाता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। पता तेरे माँ बाप तुम्हारे पर कितना भरोसा किए होंगे कि मेरा बेटा आगे चलकर हम लोग की सहायता करेगा, और तुम यहीं पर क्या कर रहे हो, ये क्या मोबाइल चला रहे हो, तुम खेल रहे हो। हैं बताओ तुम किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो कि अपने माँ बाप को दे रहे हो। तुम्हें कुछ भी मतलब समझदारी नहीं है। बोला कि चल मेरे साथ। तो उसको लेकर कहाँ गया, उस फैक्ट्री में जहाँ पर उस लड़के के पापा काम करते थे। वहाँ पर जब गया तो कुछ दूरी पर जब गए तो उसके जो पिताजी थे वो काम करके थोड़ा सा खाली हुए लंच पर थे, वो भी अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे। और बैठे उसके बाद जैसे वो पहुँचा तो पीछे थे, मतलब ऐसे बैठे थे, उसके पिताजी के पीछे वो दोनों आ गए। और इधर उनके जो पिताजी थे अपने दोस्त से कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी की जो तबीयत है बहुत ख़राब है और कंपनी में काम करने से जो तनख्वाह मिलती है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती हमको, मतलब जितनी मिलती है वो दवाई में चली जाती है और खाने के लिए थोड़ा सा पैसा भी रह जाता है और बेटे की फीस के लिए भी है। क्या बताएं, ऐसा तो लग रहा है कि मैं मर जाऊं। ये ज़िंदगी किस काम की है, मतलब सही से न खाना, सही से न टहलना, सही से न सोना, ये ज़िंदगी किस काम की है। वो ऐसा कह रहे थे अपने दोस्त से, और जो लड़का था अपने दोस्त के साथ उस बातों को सुन रहा था। फिर उसके पिताजी बोले कि भगवान देखो क्या करता है, एक मेरा बेटा है उसी को पढ़ा रहा हूँ, अगर भगवान की दुआ रहेगी, भगवान की कृपा बनी रहेगी तो मेरा बेटा आगे बड़ा बनकर वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और ये जो फैक्ट्री है ना इससे बड़े फैक्ट्री का मालिक बनेगा मेरा बेटा, इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। तो इतना कह रहे हैं और वो लड़का जो था अपने दोस्त के साथ उस बातों को सुन रहा था। तब वो उसका जो दोस्त था, लड़के का दोस्त था, उस लड़के से बोला
कि देख तेरे पिताजी तुझ पर कितना भरोसा करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा बनकर एक दिन इस फैक्ट्री से बड़े फैक्ट्री का मालिक बनेगा, और तू क्या कर रहा है, तू मोबाइल चला रहा है, ऐसे बड़ा बनेगा। तेरे माँ बाप तुम्हारे पर कितना भरोसा किया, तुम ऐसे काम कर रहे हो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। और वो लड़का अपने पापा की बात सुनकर और अपने दोस्त की बात सुनकर रोने लगा बेचारा वहीं पर। बोला कि यार सही बात, मैं इतना दिन से इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कभी अपने पापा के काम के बारे में कभी नहीं सोचा कि मेरे पापा क्या करते होंगे और किस तरह से हमको खाना खिला रहे हैं, किस तरह से हमको पढ़ा रहे हैं। और वो वहीं से उठा और तुरंत वहाँ चला गया घर पर, बोला कि आज से मैं पढ़ लेता हूँ कि मैं एक दिन जरूर इस फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूंगा, नौकर कभी नहीं बनूंगा। और उसी दिन सुबह 10-10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब किसी को लगता होगा यार 10-10 घंटा कैसे पढ़ता होगा, जो बंदा कभी पढ़ता ही नहीं। हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर चाहोगे ना तो आराम से पढ़ सकते हो। अब वो शुरू कर दिया पढ़ना, अब लगातार पढ़ते रहा, और एक दिन क्या हुआ, अपने स्टेट का टॉपर बन गया। वो इतना पढ़ा, हाई स्कूल में अपने स्टेट का टॉपर बन गया। जब वह कहा उसकी इंटरव्यू होने लगा तो पूछा गया मतलब ये कैसे हुआ, उसके गांव वाले सभी दंग रह गए। मतलब जो बंदा कभी पढ़ता ही नहीं था, हमेशा मोबाइल चलाता था, क्रिकेट खेलता था, वो बंदा स्टेट का टॉपर कैसे बन सकता है। कई लोग आ गए, मीडिया के लोग आ गए, इंटरव्यू उसका होने लगा तो बोला कि यार मतलब हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे मतलब संभव किया तुमने। उसने बोला कि बस मेरे पापा की कृपा है, मेरे पापा मुझे इतना पढ़ाए लिखाएं, और अगर मैं न पढ़ूं तो ये मेरी गलती है, और मुझे एक दिन बड़ा बनकर जिस कंपनी में मेरे पापा काम करते हैं उस कंपनी से बड़े कंपनी का मैं मालिक बनना चाहता हूं। यही सोचकर मैं पढ़ रहा हूं, और एक दिन मैं जरूर बनूंगा, ये आप लोग देख लेना। इतनी जज्बा के साथ अगर वह बात कर रहा है तो मीडिया वाले सोचें कि यार जरूर बंदे में दम है। और वो ऐसे चलते रहा, पढ़ाई करते रहा, और इससे करते करते क्या हुआ, वो फैक्ट्री एक खरीदा, वो छोटी फैक्ट्री था, वो फैक्ट्री का मालिक तो बना, लेकिन बोला कि मैं इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूंगा। और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वह उससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया, और उसके पिताजी उस समय जीवित थे जो फैक्ट्री का मालिक बना था। ये होता है जुनून, कुछ करने का जुनून। हम लोग को मतलब कोई जुनून नहीं है पढ़ने का, कोई वजह ही नहीं है। जब वजह लेकर पढ़ोगे ना तब ना आगे बढ़ोगे। ये उस लड़के समय सीखने से, उस लड़के के बारे में पढ़ने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जब कुछ वजह मिल जाती है ना तो अपने आप पढ़ाई की लत लग जाती है। वो लड़का इतना मेहनत किया और फैक्ट्री का मालिक बना और अपने बाप का नाम रोशन किया। पढ़ाई के पहले जो हमारी कहानी है, कहानी के पहले पार्ट में हम लोग को नया अपने जीवन को देखेंगे तो क्या महसूस होता है कि हम लोग भी ऐसे करते हैं। घर से तो निकल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई के नाम पर हम लोग क्या है, मस्ती करते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो माँ बाप हमारे ऊपर कितना भरोसा किए हैं। अगर ऐसे करते रहेंगे तो माँ बाप को हम लोग क्या धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। बड़ा बनकर क्या करोगे तब नहीं पढ़ोगे तो। इसलिए मेरे दोस्तों पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों हमें शिक्षा की जो शेरनी है ना उसका दूध हमें ज्यादा पीना है। हमें शिक्षा इतना हो सके उतना ग्रहण करना है, जहां से मिले उतना वहां से हमें शिक्षा ग्रहण कर लेना है। ये नहीं कि ये छोटा बनता है हम इससे शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। चाहे जिस व्यक्ति का हो, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, हमें उससे नहीं मतलब है। अगर हमें वो शिक्षा दे रहा है तो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। शिक्षा को किसी जात भेदभाव से नहीं ली जाती है। शिक्षा तो चाहे जो दे सकता है, हमें छोटा व्यक्ति भी दे सकता है, बड़ा व्यक्ति भी दे सकता है। तो जो भी दे रहा है हमें आराम से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और उसको अपने अंदर ले लेना चाहिए, और उसी शिक्षा को दूसरों को भी देना चाहिए। हमें शिक्षा क्या होती है, जो जितना देता है ना उतना उसका क्या है, बढ़ता है। तो दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। ये कहानी कैसी लगी आपको एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, धन्यवाद।